नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जोहार। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जेटेट 2012 के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, क्लास 1 to 5 प्राइमरी लेवल के लिए। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए कुछ डायरेक्शन दिया गया है, उसको हम पहले देख लेते हैं। रीड द पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें इस कविता को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और उसके सवालों का जवाब देना है। तो यहाँ पर है कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। इसका हिंदी है कि चमकते हुए तारों की तरह लगातार। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जो आकाशगंगा में टिमटिमाते हैं। दे स्ट्रेच डिम नेवर एंडिंग लाइन, वे एक धुंधली कभी न खत्म होने वाली पंक्ति में फैले हुए हैं। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, जो एक खाड़ी यानी समुद्र के किनारे तक जाती है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, मैंने एक नज़र में ही हजारों को देखा। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो खुशी से अपने सिर हिलाते हुए नाच रहे हैं। तो चलिए अब हम इसका सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मिल्की वे मीन्स। मिल्की वे का क्या मतलब है? ए नंबर है रिवर ऑफ मिल्क, दूध की नदी। बी नंबर हैविंग एसोसिएशन विथ नेचर, प्रकृति से संबंधित होना। सी नंबर इजी वे टू मूव, चलने का आसान रास्ता। और डी नंबर द स्पाइरल गैलेक्सी कंटेनिंग आवर सोलर, वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, द स्पाइरल गैलेक्सी कंटेनिंग आवर सोलर। क्वेश्चन नंबर 2 है मीनिंग ऑफ मार्जिन इज। मार्जिन का मतलब हो जाता है सीमा, यानी कि बॉर्डर। तो इसका ऑप्शन है नंबर ए वेस्ट, नंबर बी बॉर्डर, नंबर सी प्लेजर, नंबर डी सीनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी ए बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 है द फेमिनिन जेंडर ऑफ द नेफ्यू इज। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा। तो फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, इसका शब्द हम लोग को देखना है। तो इसका ऑप्शन है नंबर ए लेडी यानी कि महिला, नंबर बी सिस्टर यानी बहन, नंबर सी आंट यानी कि चाची, नंबर डी नीस यानी भतीजी या भांजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रामर शुड बी टॉट बाय। व्याकरण किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन है नंबर ए एनेबलिंग प्रैक्टिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में अभ्यास करवाकर। नंबर बी गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, स्पष्ट व्याख्या देकर। नंबर सी आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स, छात्रों से नियम याद करवाकर। और नंबर डी है मेकिंग लर्नर टू रिटर्न असाइनमेंट्स, विद्यार्थियों से लिखित कार्य करवाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए एनेबलिंग प्रैक्टिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में अभ्यास करवाकर। क्वेश्चन नंबर 5 है देयर इज मोर देन फ्लेश एंड ब्लड कैन एंड्योर। इसका मतलब है कि यह मानव की सहन करने की क्षमता से अधिक है। अंडरलाइंड फ्रेज मीन्स। अंडरलाइन जो हमारा फ्रेज है फ्लेश एंड ब्लड, फ्रेज का मतलब यहाँ है वाक्यांश। तो हमारा अंडरलाइन में कौन सा वाक्यांश है यानी कि फ्रेज है, वह है फ्लेश एंड ब्लड। तो इसका ऑप्शन है नंबर ए एनिमल, नंबर बी इंजरी, नंबर सी नेचर, नंबर डी ह्यूमन नेचर। यहाँ मानव से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी ह्यूमन नेचर। क्वेश्चन नंबर 6 ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, द अंडरलाइंड वर्ड एक्सप्रेस। अब यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना। वह हर सुबह चाय पीता है। इसमें रेखांकित शब्द को हम लोग को दिखाना है कि वह कौन सा टेंस में है। इसका ऑप्शन है ए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बी सिंपल पास्ट टेंस, सी सिंपल फ्यूचर टेंस, डी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्वेश्चन नंबर 7 द अपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट इज, यानी कि स्वीकार करना का विलोम शब्द क्या है, इसका उल्टा शब्द क्या है? ऑप्शन है नंबर ए नेग्लेक्ट, नंबर बी डिजेक्ट, नंबर सी इजेक्ट और नंबर डी रिजेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी रिजेक्ट, स्वीकार करना का
अस्वीकार करना उल्टा शब्द हो जाएगा। नंबर 8, द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन वर्ड ट्रबल इज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रबल जो वर्ड है उसका विशेषण क्या हो जाएगा। तो ट्रबल का मतलब हो जाता है मुश्किल। इसका ऑप्शन है नंबर ए ट्रबल्स, नंबर बी ट्रबलसम, नंबर सी ट्रबलर, नंबर डी ट्रबलिंग। इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी ट्रबल सम, परेशानी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए प्यूपिल अनविलिंग टू लर्न कैन बी चेंज्ड बाय। इसका मतलब है सीखने के लिए अनिच्छुक विद्यार्थी को बदला जा सकता है, किस प्रकार से उसको बदला जा सकता है। इसका ऑप्शन है नंबर ए सिंपैथी, सहानुभूति से, नंबर बी फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्थिक सहायता से, नंबर सी लिविंग देम ऑन देयर विल, उसे उसकी इच्छा पर छोड़कर, नंबर डी फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ डिसइंटरेस्ट, उसके रुचि ना होने के कारण का पता लगाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर डी फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ डिसइंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अ गुड टीचिंग एड अननेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक इज टू बी। इसका हिंदी है, एक अच्छे शिक्षण सहायक के लिए अनावश्यक गुण है। एक अच्छे शिक्षण सहायक के लिए अनावश्यक गुण यहाँ पर कौन सा है। तो ऑप्शन है पोर्टेबल, यानी कि आसानी से ले जाने योग्य, नंबर बी रियलिस्टिक, यथार्थवादी, नंबर सी एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक, नंबर डी एक्सपेंसिव, महंगा। इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए पोर्टेबल, आसानी से ले जाने योग्य। नंबर 11, रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू। इसका हिंदी है, समझ के लिए पढ़ना सबसे अच्छे तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है नंबर ए लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग क्वेश्चंस, विद्यार्थी चुपचाप पढ़े और प्रश्न पूछे। नंबर बी स्पीक सॉफ्टली व्हाइल रीडिंग, धीरे बोलते हुए पढ़े। नंबर सी रन फिंगर्स ऑन एवरी लाइन एंड रीड, हर पंक्ति पर उंगली रखकर पढ़े। और नंबर डी रीड अलाउड, यानी कि जोर से पढ़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी रन फिंगर्स ऑन एवरी लाइन एंड रीड। नंबर 12, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल कैन बी डेवलप्ड इजिली बाय, यानी कि बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा कौशल को आसानी से विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इंगेजिंग इन रीडिंग, पढ़ने में शामिल होकर, नंबर बी कनेक्टिंग इमोशनली, भावनात्मक रूप से जुड़कर, नंबर सी फोकसिंग ऑन कन्वर्सेशन स्किल लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, वार्तालाप कौशल पर ध्यान देकर जिससे संप्रेषणीय क्षमता विकसित हो, यानी कि बात करने की क्षमता विकसित हो। और नंबर डी आस्किंग देम टू टॉक इन एनी लैंग्वेज दे लाइक, यानी कि उन्हें किसी भी भाषा में बात करने के लिए कहकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी फोकसिंग ऑन कन्वर्सेशन स्किल लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि वार्तालाप कौशल पर ध्यान देकर जिससे संप्रेषणीय क्षमता विकसित हो, यानी इनके बोलचाल यानी बात करने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। नंबर 13, गुड राइटिंग स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, यानी कि अच्छी लेखन लेखन कौशल को बेहतर बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए मेकिंग देम प्रैक्टिस राइटिंग इन देयर ओन वर्ड्स, यानी कि विद्यार्थियों से अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करवाकर। नंबर ऑप्शन बी मेकिंग देम कॉपी पैसेजेस, उन्हें उनसे अनुच्छेद नकल करवाकर। नंबर सी डिक्टेटिंग टू देम, यानी कि उन्हें लिखवा कर डिक्टेशन देकर। एंड नंबर डी मेकिंग देम लर्न प्रिंटेड आर्टिकल्स एंड राइटिंग देम, यानी कि छपे हुए लेख याद करवा कर लिखवा कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर ए मेकिंग देम प्रैक्टिस राइटिंग इन देयर ओन वर्ड्स, यानी कि विद्यार्थियों से अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करवा कर। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, इसमें बोला गया है रीड द प्रोज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें बोला जा रहा है कि गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़ें और इसके सवालों का जवाब दें। तो ये गद्यांश कुछ इस प्रकार से है, द फर्स्ट थिंग द चिल्ड्रन वांटेड टू डू एट द जू वाज टू राइड ऑन द एलिफेंट। Elephants seem awkward creatures as they move heavily along their legs, covered in loose folds with tough skin and their trunk, swinging from side to side in search of food or drink.
इसका मतलब यह हुआ कि चिड़ियाघर में बच्चों की सबसे पहली इच्छा थी कि वे हाथी की सवारी करें। हाथी अजीब से जीव लगते हैं क्योंकि वे भारी भरकम तरीके से चलते हैं। उनके पैरों पर मोटी ढीली त्वचा की सिलवटें होती है। उनकी सूंड भोजन या पानी की तलाश में इधर-उधर झूलती रहती है। यानी कि बच्चे चिड़ियाघर में सबसे पहले हाथी पर बैठना चाहते थे और हाथी का वर्णन किया गया है कि वह भारी शरीर वाला होता है और उसकी सूंड खाने-पीने की चीजें ढूंढती रहती है। तब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रंक? इसका मतलब है सूंड का क्या काम है, सूंड का क्या कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए, टू मूव ऑकवर्डली, यानी कि अजीब ढंग से चलना। ऑप्शन नंबर बी, टू स्विंग साइड बाय साइड, यानी इधर उधर हिलना। ऑप्शन नंबर सी, टू सर्च फूड एंड ड्रिंक, भोजन और पानी खोजना। नंबर डी, टू शो टफ स्किन, यानी कठोर त्वचा दिखाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू सर्च फूड एंड ड्रिंक, भोजन और पानी खोजना। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द ऑपोजिट वर्ड हैविली। इसका मतलब है कि भारी का उल्टा शब्द यहाँ पर क्या है। ऑप्शन है नंबर ई, इजीली, नंबर बी, लाइटली, नंबर सी, क्विकली, नंबर डी, डेलिकेटली। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर बी, लाइटली। लाइटली मतलब हल्का। तो ये थे जो जेटेड 2012 में पूछे गए थे इंग्लिश के कुछ सवाल। तो हमारा ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे नई वीडियो में हम लोग फिर जुड़ेंगे। थैंक यू।